अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। ये सुबह, ये मालेगांव की सुबह है और ये बड़ी खूबसूरत और प्यारी सुबह है और वेरी वेरी गुड मॉर्निंग है। और इसलिए भी गुड मॉर्निंग है कि आज हमको वक्त पर और सुबह सुबह नमाज के बाद चाय मिल गई गर्मा गर्म। और हम जैसे टी लवर और चाय से मोहब्बत करने वालों को अगर सुबह सुबह चाय मिल जाए तो हमको दुनिया में और कोई नेमत नहीं चाहिए। किसी ने मुझसे पूछा था कि आपको चाय चाहिए या मोहब्बत? हमने कहा था कि मोहब्बत के साथ चाय, और आज मालेगांव में हमको मोहब्बत के साथ चाय मिल गई। हम तो टेक्नोलॉजी को भी उस दिन मानेंगे जिस दिन हम इंटरनेट से चाय डाउनलोड कर सके। ये चाय से मोहब्बत में चंद अल्फाज है कि न पूछ साकी उनके मैखाने का पता, कि उनके शहर की चाय भी नशा देती है। सुभान अल्लाह, किसी कहने वाले ने क्या खूबसूरत शेर कहा है। तो ये चाय से मोहब्बत के चंद अल्फाज थे। तो ये मुंबई आगरा हाईवे है जो आप देख रहे हैं, और ये जो दूर थोड़ा सा 1-2-4 किलोमीटर हम गांव के बाहर एक होटल में रुके थे, और यहाँ पर ये मालेगांव है। और मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, और किस्सा एक सबक आमोज़ किस्सा सुनाता हूँ। उसके बाद आपको मैं यहाँ के नज़ारे भी बताऊँगा, आपको मज़ा आएगा, आपको खुशी मिलेगी। तो पहले चलिए किस्सा सुन लेते हैं। तो एक आदमी मस्जिद में गया, वो नमाजी था। मस्जिद में जाकर इमाम साहब से उसने एक दिन कहा कि इमाम साहब, मैं कल से मस्जिद में नहीं आने वाला। तो इमाम साहब हैरत से, क्या बात है भाई, क्यों नहीं आने वाले? तो उन्होंने कहा, मुझे मस्जिद में दिल नहीं लगता। मस्जिद में अभी मैं जब भी मस्जिद में आता हूँ तो कोई मोबाइल फ़ोन पर बात कर रहा है, कोई नमाज के इंतज़ार में बैठा है तो मैसेजेस चेक कर रहा है, कोई ग़ीबत कर रहा है, कोई दुनिया की बातें कर रहा है। ये सब मुझे पसंद नहीं है, मैं कल से मस्जिद ही नहीं आऊँगा। अब इमाम साहब तो बड़े थोड़े से हिकमत वाले थे, हाकिम थे। उन्होंने कहा, भाई ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, समझाने का एक तरीक़ा होता है, एक अंदाज़ होता है। अगर हम सही से समझा दे किसी भी आदमी को, अगर बोलने का तरीका हो, बोलने में मिठास हो और हिकमत हो, तो बड़े बड़े काम निकल जाते हैं। तो इमाम साहब ने कहा कि ठीक है भाई, तुम मस्जिद में मत आओ, लेकिन मेरा एक काम कर दो। कहा कि बताइए। चलिए, कोई बात नहीं, क्या काम है? तो इमाम साहब मस्जिद से लगा उनका हुजरा था, वहाँ पर गए और जाकर एक दूध से भरा हुआ लबालब प्याला उन्होंने लेकर आए, बिल्कुल एकदम भरा हुआ, और उसके हाथ में दे दिया और उससे कहा कि तुम मस्जिद के 4 चक्कर लगाओ और ख्याल रखो कि एक कतरा भी गिरना नहीं चाहिए। तो उस आदमी ने कहा, चलो। अजीब लगा उसको, लेकिन कहा कि चलो, इमाम साहब है और आखिरी बार काम बोल रहे हैं, कल से तो मस्जिद आना नहीं है। तो कहा कि ठीक है। उसने वो लबालब दूध से भरा हुआ प्याला लिया और मस्जिद के 4 चक्कर लगाकर वापस इमाम साहब के पास आ गया और कहा कि इमाम साहब, मैंने आपका काम कर दिया, एक कतरा भी जो है दूध का गिरा नहीं। तो इमाम साहब ने उससे पूछा, ठीक है, मुझे एक बात बताओ, जब तुम चक्कर लगा रहे थे उस वक्त कितने लोग मोबाइल पर बात कर रहे थे और कितने लोग मोबाइल में मैसेजेस पढ़ रहे थे और कितने लोग गीबत कर रहे थे, कितने लोग चुगली कर रहे थे? तो वो आदमी कहने लगा, इमाम साहब, मेरा सारा ध्यान ये प्याले पर था, इसके दूध पर था। मैंने देखा ही नहीं कौन मोबाइल पे बात कर रहा है, कौन मैसेजेस कर रहा है, कौन दुनिया की बातें कर रहा है, कौन गीबत, कौन चुगली कर रहा है। मैंने कुछ देखा ही नहीं, मेरा सारी तवज्जो इस दूध के ऊपर थी। इमाम साहब ने कहा, मेरे भाई, मैं यही बात आपको समझाना चाह रहा था कि जब हम मस्जिद में दाखिल हो तो हमारा पूरा ध्यान, पूरी तवज्जो अल्लाह की तरफ होनी चाहिए। अगर हमारा पूरा ध्यान, हमारा पूरा कंसंट्रेशन, हमारी तवज्जो अगर अल्लाह की तरफ होगी तो हमको कुछ भी नजर नहीं आएगा। हमारा खुद ध्यान भटका हुआ होता है, इसलिए हमको फलाने की बुराई हमको नजर आती है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि तुम मेरी पैरवी करो, यानी अल्लाह की पैरवी करो, ना कि मुसलमानों की पैरवी करो, ना कि लोगों की पैरवी करो। खुदा के साथ राब्ता, खुदा के साथ ताल्लुक अगर अच्छा और मजबूत हो तो फिर लोगों के आमाल पर ध्यान नहीं जाता। वलना आमालुना
वलकुम आमालुकुम, कि उनके अमाल उनके साथ, तुम्हारे अमाल तुम्हारे साथ। इसलिए हमको कुरान और हदीस पर अमल करने के लिए कहा गया है, उसकी पैरवी करने के लिए कहा गया है, ना कि लोगों को देखकर। देखा देखी काम नहीं करना चाहिए। जो हमको हुक्म है, जो अल्लाह उसके रसूल का हुक्म है, उसी को पूरा करना चाहिए, ना कि इसको उसको अगर लोगों को देखेंगे तो शैतान आपको भटका देगा। उस आदमी के बात समझ में आ गई। मुझे उम्मीद है कि आपको भी बात समझ आ गई होगी। मेरे लिए, पूरी इंसानियत के लिए और पूरी उम्मत के लिए खैर की और भलाई की दुआ करते रहें। चलिए, आखिर में मैंने जैसे वादा किया था कि यहाँ के कुछ नज़ारे मैं आपको बता देता हूँ। आपको खुशी होगी, आपको अच्छा लगेगा और आप भी हमारे सफ़र में शामिल हो जाएंगे और हमारे लिए दुआ करेंगे। चलिए मैं आपको बताता हूँ।